गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस केमिस्ट्री क्लास का टॉपिक है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। वे एलिमेंट जिनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। जैसे देखिए नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किए हैं? 2p3 पी सब सेल में इंटर किए हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट कौन होंगे? वे एलिमेंट जिनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पीरियाडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन एक्सट्रीम राइट होती है, राइट मोस्ट पोजीशन पे होते हैं। लेफ्ट मोस्ट पे कौन होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। मिडिल में कौन होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। और राइट मोस्ट में कौन होते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। अब ये पी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन होते हैं देखिए। थर्ड ए के एलिमेंट, फोर्थ ए के एलिमेंट, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और जीरो ग्रुप। या यूपीएससी कन्वेंशन के अनुसार ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के हैं एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट है। हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम में कहाँ जाते हैं? हीलियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में इंटर करते हैं। तो हीलियम क्या है? हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक। तो देखिए इसमें मेनली कौन कौन से ग्रुप हैं? थर्ड ए जिसे बोरान फैमिली भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फोर्थ ए इसके मेन एलिमेंट क्या है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और जीरो में नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहलाते हैं? कि इनके डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में इंटर करते हैं। पी सब सेल में इंटर करने के कारण इन एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन कौन से मेन ग्रुप हैं? थर्ड ए से लेके सेवेंथ ए तक और जीरो ग्रुप, या थर्ड ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के एलिमेंट होते हैं। थर्ड ए एलिमेंट को किस नाम से जाना जाता है? थर्ड ए एलिमेंट बोरान फैमिली या एल्युमिनियम फैमिली के नाम से जाना जाता है। किसी भी फैमिली के मेन मेंबर्स के नाम के कारण उस फैमिली का नेमिंग होता है। इसके मेन एलिमेंट क्या हैं? बोरान और एल्युमिनियम। तो इसको बोरान फैमिली भी बोलते हैं और एल्युमिनियम फैमिली भी बोलते हैं। ग्रुप फोर्थ ए के एलिमेंट्स कार्बन फैमिली के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि इनका मेन एलिमेंट कार्बन है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिफ्थ ए के एलिमेंट्स क्या होंगे? फिफ्थ ए के एलिमेंट्स में देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इनके मेन एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन है। मेन एलिमेंट नाइट्रोजन के कारण
इस फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। इसका एक और नाम है निकोजेन या निक्टोजेन। निकोजेन या निक्टोजेन। निकोजेन का मतलब होता है सफोकेटिंग सब्सटेंस। देखिए, नाइट्रोजन अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो सफोकेशन होने लगता है। एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन, और 21% क्या है, ऑक्सीजन। अगर ये 71% से थोड़ा सा भी नाइट्रोजन बढ़ता है तो वह एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग होने लगता है। तो सफोकेटिंग सब्सटेंस के लिए टर्म यूज हुआ निकोजेंस। तो नाइट्रोजन फैमिली को निकोजन फैमिली या निक्टोजेन फैमिली के नाम से जाना जाता है। निकोजेन का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफोकेटिंग सब्सटेंस या सफोकेशन मेकर। तो समझ में आया आपको कि नाइट्रोजन फैमिली को निकोजेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फैमिली का मेन एलिमेंट नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन क्या है, अपने इनर्ट नेचर के कारण सफोकेशन पैदा करता है। अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज बढ़ती है तो वह एटमॉस्फेयर सफोकेशन पैदा करता है। 78% से थोड़ा सा भी बढ़ने पर सफोकेशन होने लगता है। और इसको दूसरे सेंस में भी ले सकते हैं। नाइट्रोजन जनरली इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के कारण इसे निकोजेंस कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजन फैमिली के बाद 6A ऑक्सीजन फैमिली है। इसके एलिमेंट कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली को कैल्कोजेंस या चैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? देखिए, चैल्को का शाब्दिक अर्थ है ओर फार्मिंग। चैल्कोजेंस मतलब ओर फार्मिंग। जनरली जितने भी ओर्स होते हैं मेटल्स के, ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं। जनरली ज़्यादातर ओर्स ऑक्साइड्स हैं या सल्फाइड्स हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन और सल्फर इस फैमिली का मेन मेंबर है। और जनरली ओर्स क्या होते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड्स होते हैं। इस कारण इस फैमिली को क्या कहते हैं, ओर फार्मिंग एलिमेंट्स या चैल्कोजेंस कहते हैं। ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस फैमिली के मेन मेंबर ऑक्सीजन और सल्फर हैं और जनरली ओर्स क्या होते हैं, ऑक्साइड और सल्फाइड्स होते हैं। और भी कंपाउंड्स होते हैं, कार्बोनेट्स भी होते हैं, सिलिकेट्स भी होते हैं, लेकिन जनरली ऑक्साइड्स और सल्फाइड्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और ग्रुप 7A को हैलोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। हैलोजेंस, हैलोजेंस मतलब हाइलस और जेनेसिस। हाइलस मतलब क्या होता है, सी, और जेनेसिस मतलब टू प्रोड्यूस। तो इनकी जेनेसिस कहाँ होती है, सी से होती है। हैलोजेंस हम जानते हैं कि सी में क्या है, मेनली जितने भी साल्ट होते हैं, हमारा मेन टेबल साल्ट क्या है, NaCl, कहाँ से प्राप्त होता है, सी वाटर से या ब्राइन से प्राप्त होता है। जितने भी हैलोजेंस हैं इनकी ओरिजिन समुद्र से ही होती है, सी से ही होती है। इस कारण इनको क्या कहते हैं, हैलोजेंस। हैलस मतलब सी, जेंस या जेनेसिस। तो जेनेसिस फ्रॉम सी, दैट्स वाई कॉल्ड हैलोजेंस। और ये जीरो ग्रुप तो आप जानते ही होंगे, वेल नोन फॉर देयर इनर्टनेस। इन्हें इनर्ट गैसेज भी कहते हैं या नोबल गैसेज भी कहते हैं। ये इनर्ट क्यों होते हैं? इनके वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन का क्लोज्ड सिस्टम होता है और 8 इलेक्ट्रॉन का क्लोज्ड सिस्टम होने के कारण ये एलिमेंट्स इनर्ट होते हैं। केमिकली दे आर इनर्ट। तो हमने देखा कि ग्रुप 3rd है जिसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। 4th है जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड है। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और
बिस्मत हैं। ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। हेलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और जीरो ग्रुप में हीलियम तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान, ये सारे एलिमेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। तो इन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का अब हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे कि जनरल कैरेक्टर इनके क्या क्या हैं। तो देखिए, ये जिनको गोले में बनाया है, ये मेटलाइड है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलाइड्स भी होते हैं। देखिए, वे एलिमेंट जिनको हमने सर्कल में दिखाया है वे मेटलाइड हैं। मेटलाइड कौन होते हैं? जिनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल के होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के होते हैं। मेटलाइड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? देखिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, ये एलिमेंट आपके मेटलाइड हैं। इनमें मेटल के कैरेक्टर भी हैं और नॉन मेटल के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। मेटल्स कौन कौन से होंगे? देखिए, इन मेटलाइड के इधर लेफ्ट ऑफ द मेटलाइड सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। तो मेटल्स में कौन कौन से होंगे? मेटल्स, एल्युमिनियम, देखिए यहाँ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम। एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ और ये पोलोनियम, ये सारे मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स कौन कौन है? देखिए, इन सर्कल के ऊपर राइट ऑफ द सर्कल्स देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। कार्बन देखे ही आप, नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें देखिए एक एलिमेंट है ये ब्रोमीन, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और बाकी सारे एलिमेंट्स या तो सॉलिड है या गैस। ओनली ब्रोमीन इज फाउंड लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल, देखिए मेटल, मेटलाइड और नॉन मेटल, इन तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। मेटल कौन कौन से हैं? देखिए, ये इस सर्कल के नीचे ये जितने सर्कल्स वाले एलिमेंट हैं ये मेटलाइड हैं। मेटलाइड के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं? मेटल्स हैं। आप जानते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल्स किस लिए जाने जाते हैं? मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी। जितनी आसानी से कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करेगा उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होगा। और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज के कारण इलेक्ट्रॉन रिलीज ईजी हो जाता है। इस कारण टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो देखिए, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टीन, लेड, बिस्मथ और पोलोनियम, ये सब क्या है? मेटल हैं। मेटलाइड में क्या है? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, टीन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, ये आपके मेटलाइड हैं।
और मेटलाइट के ऊपर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सिलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टान, आयोडीन, जेनान और रेडान, ये सब क्या है? गैस नॉन मेटल्स हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट तीनों पाए जाते हैं, या इन तीनों रूपों में पी ब्लॉक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सारे के सारे मेटल्स होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिक्स कैरेक्टर शो करते हैं, मेटल्स भी, नॉन मेटल्स भी और मेटलाइट भी। अब देखिए, अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन देखिए 45.5%। मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। आफ्टर ऑक्सीजन सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट एंड थर्ड एल्युमिनियम। ये तीनों एलिमेंट क्या है? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एबंडेंट एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन आप देखिए, निगाह दौड़ाइए, ज़्यादातर क्या पाया जाता है चारों तरफ? ये पूरे पृथ्वी पे 70% क्या है? वाटर है। वाटर में ऑक्सीजन H2O कितना होता है? परसेंटेज चेक करके बताइएगा आप। तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या तो इस क्रस्ट पे, अर्थ क्रस्ट में जो भी है, या तो H2O है, या सैंड है, या सिलिकेट्स ही हैं। सिलिकेट में भी देखिए SiO4 4-, इसमें भी देखिए ऑक्सीजन है। H2O में भी ऑक्सीजन है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम। इसके बाद हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले समझेंगे ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं। ये देखिए थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ ग्रुप में 4 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ ग्रुप में थर्ड ए में 3 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ए में 4 इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ ए में 5 इलेक्ट्रॉन, सिक्स ए में 6 इलेक्ट्रॉन, सेवेंथ ए में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इनके ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर, ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर +3, +4, +5, +6, +7। ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं? उस ग्रुप से वैलेंसी सेल में सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पे जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट होगा उसे कहते हैं ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बोरान फैमिली का ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3, कार्बन फैमिली का +4, नाइट्रोजन फैमिली का +5, ऑक्सीजन फैमिली का +6 और हैलोजन फैमिली का +7। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट में जब हम देखते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं, तो ये ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 की टेंडेंसी शो करते हैं। लोअर एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक आर हैवी एलिमेंट्स।
पी ब्लॉक के नीचे के एलिमेंट्स या हैवी एलिमेंट्स नीचे आते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, उनका हैवीनेस बढ़ता है। तो ये नीचे के एलिमेंट्स अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से, ये नीचे के एलिमेंट अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसका रीजन इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। अब हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ब्लॉक, NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स, हैवी एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, हैवी एलिमेंट्स ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ heavy elements of p block shows reluctance in participating in bond formation। p block के एलिमेंट्स में जो हैवी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं, नीचे के एलिमेंट्स या हैवी एलिमेंट्स अपने वैलेंसी सेल से NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवी एटल्स में NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक सोच रिलक्टेंसी इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इस कारण इनके जो सामान्य ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर हैं हैवी एलिमेंट्स में ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर से -2 का भी शो करते हैं। जैसे देखिए कार्बन है CCl4 बनाता है, SnCl4 भी बनाता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SnCl4 और SnCl2। तो देखिए कार्बन फैमिली में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है, सिलिकॉन भी टेट्राक्लोराइड बनाता है, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड और डाइक्लोराइड दोनों बनाता है, टिन डाइक्लोराइड और टेट्राक्लोराइड दोनों बनाता है, जबकि लेड केवल डाइक्लोराइड बनाता है। तो इसका रीजन क्या है, लेड केवल डाइक्लोराइड बनाता है जबकि इसके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NH2Np2। तो 4 इलेक्ट्रॉन, लेड के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी यह PbCl2 बनाता है, PbCl4 नहीं बनाता है। इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखिए यहाँ हैवी एलिमेंट्स में NH2 के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं। दे सोज NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हैवी एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक सोज रिलक्टेंसी इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं और ये टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करता है। टॉप मोस्ट एलिमेंट कार्बन में देखिए यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है और जैसे जैसे नीचे आते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है।
यहाँ +4 है, यहाँ +4 है, यहाँ +4 और +2 दोनों है, यहाँ +4 और +2 दोनों है, और यहाँ केवल +2 है। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन फैमिली में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज करने के कारण। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए लेड क्लोराइड PbCl2 के रूप में ही पाया जाता है, PbCl4 नहीं पाया जाता है। इसका रीज़न क्या है? लेड एक हैवी एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक का हैवी एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स में क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? वैलेंसी सेल के NH2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं, और इस इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। और यह इफेक्ट पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स में पाया जाता है। लाइटर एलिमेंट्स यह इफेक्ट शो नहीं करते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, और ग्रुप ऑक्सीडेशन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैवी एलिमेंट्स में प्रबल होता है, प्रीडोमिनेट करता है। लाइटर एलिमेंट अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं, और हैवी एलिमेंट्स ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट -2 में कंफर्टेबल होते हैं। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? NH2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल shows reluctance in bond formation, that is called inert pair effect। यह इफेक्ट हैवी एलिमेंट्स में डोमिनेट करता है, हैवी एलिमेंट्स में ही पाया जाता है। लाइटर एलिमेंट्स इनर्ट पेयर इफेक्ट शो नहीं करते। क्या कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट का? सपोज करिए ये कोई हैवी एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो हैवी एलिमेंट्स में NH2 इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं s ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग पावर क्या होती है? पेनिट्रेटिंग पावर। रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इज हाई penetration power of s orbital। Due to high penetration power of s orbital, s electrons are nearer to nucleus। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है? न्यूक्लियस के पास रहने की टेंडेंसी पेनिट्रेशन पावर कहलाती है। और s ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल की साइज छोटी होने के कारण पेनिट्रेशन कैपेसिटी p और d की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो हाई पेनिट्रेशन पावर के कारण s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज हो जाते हैं, और न्यूक्लियस के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इस कारण वे बॉन्ड पार्टिसिपेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल के NH2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं, और इस टेंडेंसी को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। इस कारण पी ब्लॉक के हैवी एलिमेंट्स अपने ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट से -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन क्या है? हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज चले जाते हैं, इस कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उन पे ज़्यादा लगता है, और वे बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं होते। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर का क्या इफेक्ट होता है, और रीजन ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।